नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपके संविधान सभा की दूसरी क्लास। उस दिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से एक वीडियो डाल पाए थे और जो भी उसमें समितियां चल रही थी वो थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो आज आपके लिए मैं दोबारा लेके आया हूँ ये वीडियो। आज इसमें जो है संविधान सभा को खत्म करते हैं। तो देखिए साथियों, उस दिन हम संविधान सभा की समितियों की बात कर रहे थे जिनमें मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति। तो ये प्रारूप समिति जो है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिनमें अध्यक्ष जो हैं B.R. अम्बेडकर थे। तो ये आपको मैंने बताया था उस दिन भी, प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग समिति तथा मसौदा समिति कहा जाता है, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और जिनका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। ये कई बार जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है और अन्य अन्य जो है परीक्षाओं में भी ये लगातार पूछा रहता है कि प्रारूप समिति या इसी का नाम है मसौदा समिति या इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग समिति। तो ये तीनों नाम जो है एक ही समिति के हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज ना होइए। और प्रारूप समिति और मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग समिति एक ही नाम होते हैं और इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 7 थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जाता है B.R. अम्बेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो अगर B.R. अम्बेडकर को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और B.R. अम्बेडकर के सहित जो है इसकी संख्या 7 होती है। इसके बाद फिर संचालन समिति आती है। तो संचालन समिति के जो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कोई भी सभा जो है बिना अध्यक्ष के आप नहीं चला सकते हैं, कोई भी सभा आप नहीं कर सकते हैं। तो संविधान सभा का संचालन कौन करता था? जो भी संविधान सभा के अध्यक्ष महोदय थे, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही फिर आती है प्रांतीय समिति। तो ये प्रांतीय समिति जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सभी जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद रियासतों को जोड़ने का काम या रियासतों को भारत में मिलाने का काम किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, भारत का बिस्मार्क इसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी में जो काम बिस्मार्क ने किया था, माने जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। और ऐसे ही भारत का जो एकीकरण है, जो भारत आज हम स्वतंत्र रूप में देखते हैं कि सभी राज्यों को मिलाकर जो एक भारत बना हुआ है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है तथा लौह पुरुष के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो प्रांतों को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए इन्हें प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद नया एक और आता है संघ शक्ति समिति। तो संघ का अध्यक्ष, देखिए भारत एक संघ है और संघ का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए हैं। इसीलिए ऐसे अब याद रखने की ये ट्रिक है कि संघ समिति के जो अध्यक्ष हैं या संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। इसके बाद ये दो यहाँ पर ये क्वेश्चन फंसता है, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिखा है कि तदर्थ झंडा समिति। तो तदर्थ झंडा समिति जो थी, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक इसमें केवल और केवल झंडा समिति रही है, जिसके अध्यक्ष हैं आपके JB कृपलानी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फंसना नहीं है और बहुत ही अच्छे से आपको देखना है पहले क्वेश्चन की पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में केवल झंडा समिति अगर पूछा जा रहा है तो इसके अध्यक्ष JB कृपलानी होंगे। और अगर पूछा जा रहा है तदर्थ झंडा समिति, अगर इसमें तदर्थ सब शामिल कर दिया जाता है तो इसका आंसर बदल जाता है और वो आंसर हो जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर केवल झंडा समिति की बात की जाती है तो JB कृपलानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से और तसल्ली के साथ क्वेश्चन देख के कि तदर्थ है इसमें जुड़ा हुआ या केवल झंडा समिति है। तो झंडा समिति के JB कृपलानी है, तदर्थ झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद है। तो दोस्तों ये सारी समितियां जो हैं उस दिन छूट गई थी, तो इसलिए मैंने आपको दूसरी वीडियो बनाकर इसे कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे हमारे BN राव। ध्यान रखना है दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार
कौन रहे हैं? BN राव रहे हैं और इन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। तो इस तरह से भी आता है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये BN राव थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये BN राव थे। इसके बाद देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार होता है तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है तब इसमें अनुच्छेदों की संख्या यानी आर्टिकल की संख्या जो थी वो थी 395 यानी 395। इसके बाद फिर हमारी अनुसूचियां पूछी जाती हैं कि अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या थी 8। इसके बाद भाग पूछे जाते हैं तो भाग कितने थे? 22 भाग थे। देखिए, अनुच्छेद जो है वो लगातार कई सारे संशोधनों के द्वारा इन्हें जो है बढ़ाया गया है। तो अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में लगभग 465 के प्लस जा चुकी है और अनुसूचियां इसमें 4 अब तक ऐड हो चुकी हैं और इन चारों अनुसूचियों को मिलाकर वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं हमारी वो हो जाती हैं 12 और भाग जो हैं वो 22 हैं। तो ये वर्तमान में स्थिति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की। इसके बाद फिर पूछा जाता है संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई? तो ये कुल बैठकें जो हैं 11 + 1 हुई हैं। ये 11 का मतलब ये है, ये संविधान निर्माण के समय तक हमारा, हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। इसके बाद यहाँ तक जो है 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसके बाद से उससे लेकर और 26 नवंबर 1949 तक इसमें कुल 11 बैठकें हुई हैं। इसके बाद फिर इसकी एक और बैठक होती है जो ऑफिशियल बैठक नहीं होकर कौन सी अंतिम बैठक के रूप में इसे जाना जाता है। ये हुई है 24 जनवरी 1950 को। इसके ठीक 2 दिन बाद जो है हमारा संविधान लागू कर दिया गया था और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसी में जन गण मन जो है हमारा क्या है? राष्ट्रगान है, हमारा नेशनल एंथम है जो ये यहाँ पर अपनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रगीत के रूप में हमारे संविधान सभा के द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया और इसी दिन को हम तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यूपी 12 SC के द्वारा वो मैंने सभी आपको कवर कराने की कोशिश की है। और दोस्तों लगातार इस वीडियो अपना प्यार बनाए रखिए और लगातार मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।